बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल लोड या बकलिंग ऑफ दी कॉलम्स। हमने क्या करना है, हमने कॉलम्स में क्रिटिकल लोड्स फाइंड आउट करना है। और वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास 4 केसेस होंगे। ठीक है, हमारे पास 4 केसेस हैं, उन केसेस के जरिए हम उनकी बकलिंग या क्रिटिकल लोड्स फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास कॉलम एक दिया होता है, ठीक है, इस तरह का एक कॉलम दिया हुआ है। फर्ज करें हमारे पास कॉलम दिया हुआ है और उसके दोनों एंड्स, एक ये एंड और एक ये एंड, ये एंड क्या होंगे, हिंज होंगे। जब दो एंड्स हमारे पास हिंज होंगे, दोनों पे हिंज होंगे, तो इनमें जो बकलिंग यानी कि इनमें जो क्रिटिकल लोड की वजह से बकलिंग आएगी वो ये बनेगी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी। ठीक है, तो इसका हम क्रिटिकल लोड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जब दोनों एंड्स होंगे। तो ये P = π² EI और LE²। अब देखें, बात को समझें। अब देखें, ये L जो है हमारे पास ये ओरिजिनल लेंथ है। अब हम इस ओरिजिनल लेंथ के जरिए क्या फाइंड आउट करेंगे, LE फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो LE हमारे पास नहीं होगा, LE होती है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से हम इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ये तो अब क्लियर हो गया। उसके बाद ये P जो होता है क्रिटिकल लोड या इसको क्रिपलिंग लोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद E जो दिया होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाज़ औक़ात गिवन भी होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी गिवन होता। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो हमारे पास होलो स्फीयर है, सर्कल है, कौन सी शेप है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके जरिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये क्या समझ लें, केसेस समझ लें, उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखें, दोनों एंड जब हिंज होंगे, तो देखें जब दोनों एंड हिंज होंगे तो इन पे एक जो लोड लगा, इसकी वजह से जो बकलिंग आएगी उसकी लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ पे असर पड़ेगा, इसकी हमने क्या करना है, P क्रिटिकल लोड जब फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला बनेगा। अब इस L को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये L जो है मुख्तलिफ शेप्स में चेंज होता रहेगा। जब सपोर्ट्स चेंज होगी तो L भी चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास देखें, ये ओरिजिनल लेंथ से हम LE किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखें, तो जब दोनों एंड हिंज हों, तो दोनों एंड जब हो तो L किसके बराबर होता है, L हमारे पास बराबर होता है LE के, यानी कि इफेक्टिव लेंथ के बराबर होता है। जितनी हमारे पास लेंथ दी होगी बकलिंग भी उतनी ही आएगी इफेक्टिव लेंथ पे। ठीक है, यानी कि अब हमने लोड अप्लाई करने के बाद उस पर बकलिंग या क्रिटिकल लोड कितनी आएगी, तो वो होगा लेंथ इक्वल ही रहेगी जब दोनों हिंज होंगे। ठीक है, L = LE। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे L पुट कर देना है और ये वैल्यू तो हमारे पास गिवन होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है जब। तो ये केस आपको समझ आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 में क्या है कि बात एंड्स फिक्स्ड, जब दोनों एंड फिक्स्ड हों, दोनों एंड यानी कि इन पे फिक्स सपोर्ट लग रही हो। अब दोनों एंड में जब फिक्स सपोर्ट लगेगी तो देखें, एक सपोर्ट से जब हम थोड़ा ऊपर जाके ये बकल करेगा, इसी तरीके से ये भी नीचे थोड़ा आके बकल करेगा, तो हमारे पास जो इसका हाफ बनेगा यहाँ पे बनेगा। समझ लें आप बात को, हाफ यहाँ पे बन गया। अब देखें, ये हाफ है, अब हाफ का जो हाफ होगा ये बकल यानी कि बकलिंग जहाँ पे होगी, हाफ के हाफ पे ऊपर जाके बकलिंग होगी, ये भी हाफ के हाफ पे आके बकलिंग होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो L होगा, तो ये L किसके बराबर हो जाएगी, तो ये लेंथ तो नहीं होगी जहाँ पे बकलिंग हो रही है, इफेक्टिव लेंथ वो होती है हमारे पास, बकल यहाँ पे हो रहा है। तो अब हमने इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या होगी, तो देखें जब दोनों एंड फिक्स्ड हों, ठीक है, तो L हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, L हमारे पास बराबर आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ना। इफेक्टिव लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो इफेक्टिव लेंथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो होगा हमारे पास L/2 के बराबर, यानी कि इसकी हाफ लेंथ हमारे पास बच जाएगी जब दोनों एंड फिक्स्ड होंगे। इसी तरीके से जब दोनों एंड हिंज होंगे तो वो L और इसमें चेंजिंग नहीं होगी, वो ओरिजिनल लेंथ ही इफेक्टिव लेंथ रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम केस नंबर 3 पे। ठीक है, तो पहले आप केस समझ लो, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आपको समझा देते हैं। अब केस नंबर 3 में है कि 1 एंड फिक्स्ड और 1 फ्री हो। जब हमारे पास एक कॉलम दिया हो तो उसकी क्या हो, उस पर जो एक एंड हो वो फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो। ठीक है, उस पर कोई सपोर्ट्स ना हो, तो उस पर बकलिंग क्या होगी, उस पर बकलिंग होगी वो फिक्स्ड से शुरू होगी, फिक्स के से थोड़ा ऊपर शुरू होगी बकलिंग। ठीक है, ऊपर शुरू होगी तो यहाँ पे ये जो जाएगी, जो जितनी यानी कि लेंथ ये ऊपर से शो होगी, हाफ पे कॉलम पे जाएगी क्योंकि ऊपर वाला एंड फ्री है। इसी तरह से ये नीचे भी बकलिंग करेगी हाफ पे, जितनी यानी कि उसकी लेंथ होगी उसकी हाफ नीचे भी करेगी। तो हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी, यानी कि जब एक एंड फिक्स्ड और एक हमारे पास क्या हो, फ्री हो, तो उसके हमारे पास क्या बनेगा, उसका हमारे पास बन जाएगा LE जो इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, LE किसके बराबर होगा, LE हमने फाइंड आउट करना है, तो LE हमारे पास किसके बराबर, ये फार्मूला सेम ही रहेगा सबका, लेकिन सिर्फ लेंथ हम इफेक्टिव लेंथ जब फाइंड आउट करेंगे तो LE
तो ये पुट करेंगे, ठीक है। एल इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जब एक एंड फिक्स्ड और एक फ्री हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एल को किसके साथ, 2l के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ आ गई। इफेक्टिव लेंथ तो हमारे पास आ जाएगी, ई हमारे पास गिवन होगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, और इसी तरीके से आई, ये है हमारे पास आई, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, मैंने आपको बताया है कि वो हमारी शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो केस नंबर 3 आ गया, तो हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास केस नंबर 4 आ गया, ठीक है। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 1 एंड फिक्स्ड और 1 हिंज। तो एक एंड हमारे पास जब फिक्स होगा और एक एंड हमारे पास क्या होगा, जब हिंज होगा, तो उस वक्त क्रिटिकल लोड या इफेक्टिव लेंथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला सेम ही रहेगा सब में, क्रिटिकल लोड जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला सेम, सिर्फ हम इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। तो देखें, एक एंड जब फिक्स्ड होगा और एक एंड जो होगा हिंज होगा, तो देखें उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है इफेक्टिव लेंथ, एल ई फाइंड आउट करनी है ना। तो इफेक्टिव लेंथ हम किस लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, तो ये बकल हो रहा है, देखिए ये तो पूरी जगह से बकल होगा, ये हाफ का हाफ हो जाएगा, तो ये इसका हम क्या करेंगे, L/2 का स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है। इसके जरिए हम क्या कर लेंगे, इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे केस नंबर 4 में, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हमने इसके जरिए फाइंड आउट करनी है। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया कि वो शेप पे डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर आपको बता दिए हैं कि ये हमने क्रिटिकल लोड किस तरीके से फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक आ जाता है सेफ लोड। अगर हमने सेफ लोड फाइंड आउट करना है तो वो हम आगे आपको न्यूमेरिकल में समझा देंगे कि क्रिटिकल लोड से आपने सेफ लोड किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वो स्टेटमेंट में कहता है आ मेल्ड स्टील ट्यूब 4 मीटर लॉन्ग, एक मेल्ड स्टील है जिसकी जो है कि 4 मीटर लंबी है और उसके बाद 30 मिलीमीटर इंटरनल डायामीटर, उसका इंटरनल डायामीटर कितना है 30 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर वो थिक है, ठीक है। थिक एज यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों एंड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन होगा, दोनों एंड हमारे पास हिंज है, दोनों एंड फाइंड द क्रिटिकल लोड और क्लैप्सिंग लोड, और ई हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास सबसे पहले मेल्ड स्टील, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, हम इसको लिख लेते हैं एल से, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ हम इसको बता रहे हैं, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 4 मीटर है, ठीक है, पहले ये लिख लें। अब उसके बाद हमारे पास और क्या दिया हुआ है, डायामीटर, डायामीटर कौन सा दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है डायामीटर। अब डी छोटा है हमारे पास, डायामीटर कितना है 30 मिलीमीटर, कितना 30 मिलीमीटर, इसी तरीके से 30 मिलीमीटर है। उसके बाद वो थिकनेस इसकी कितनी है, अब हमारे पास थिकनेस दी हुई है, थिकनेस हमारे पास कितनी है, थिकनेस इसकी है 4 मिलीमीटर, ठीक है, थिकनेस आ गई इसकी 4 मिलीमीटर, ये हमारे पास गिवन डेटा में आ रही है। इसी तरीके से ये दोनों एंड्स क्या हैं, इसके हिंज हैं, तो हमारे पास ई की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास है गिवन डेटा। अब देखें, अब क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में है, तो ये मीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या इन सबको मीटर में कन्वर्ट करें। तो हम 3 मीटर्स को बजाय मीटर में कन्वर्ट करने के हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर 1000 होते हैं, 1000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो बन जाता है 4000 हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है, क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है। उसने बताया है कि वो हमारे पास क्या है होलो स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास क्या किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है अपना आई की वैल्यू, ठीक है। अब देखें क्रिटिकल लोड का फार्मूला लिख लेते हैं। अब क्रिटिकल लोड का फार्मूला सब जानते हैं कि क्रिटिकल लोड का मैंने अभी आपको बताया था कि जब दोनों एंड्स क्या हो हिंज हो, तो दोनों एंड जब हिंज होंगे तो क्रिटिकल लोड का फार्मूला क्या बनेगा। अब देखें पाई स्क्वायर ई आई हमारे पास होगा, इसी तरीके से एल कितना होगा एल ई स्क्वायर। अब एल ई स्क्वायर है जब दोनों एंड्स हिंज होंगे, क्योंकि दोनों एंड्स हिंज हैं तो हमारे पास एल के ये एल ई किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंड्स हिंज हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दोनों एंड्स क्या होंगे हिंज होंगे, जब दोनों एंड्स हिंज हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा एल ई हमारे पास किसके बराबर होगा, वो ओरिजिनल लेंथ के ही बराबर होगा, ठीक है।
तो जितनी लेंथ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 4000 मिलीमीटर, तो वो एल ई के ही बी बराबर होगा। अब देखें ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास ये थिकनेस क्यों दी गई है? अब थिकनेस का समझने का मतलब है कि ये होलो स्क्वायर है, ठीक है। उसने बताया कि इंटरनल डायामीटर कौन सा है? अब देखें ये एक होलो स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है, इसका डायामीटर जो है ये डायामीटर, इसका डायामीटर ये छोटे डी से हम डिनोट करते हैं, ये कहता है वो 30 मीटर है। और ये इसके बाहर वाला स्क्वायर जो है 4 मीटर क्या है? थिक है। कितना है? 4 मीटर इसकी थिकनेस है। अब 4 मीटर इधर हो गए तो 4 मीटर इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 मीटर इधर हो जाएंगे तो इसकी थिकनेस क्या बनेगी? इसकी थिकनेस ये बड़ा डी बन जाएगी। तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल थिकनेस आ जाएगी ना। अब 30 को मैं 4 ऐड करें, 4 मजीद ऐड करें तो कितना बनेगा? 38। अब ये बड़ा डी किसके बराबर होगा हमारे पास? बड़ा डी यानी कि बड़ा डायामीटर 38 मिलीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि मिलीमीटर में हमारे पास वैल्यू है तो ये मिलीमीटर में होगा। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू है? ई भी दिया हुआ है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ भी हमें पता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है वो हमें पता है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है? तो वो हमारे पास क्या करती है? डिपेंड्स करती है किस पे? शेप पे, ठीक है। तो इलर फार्मूला क्या कहता है? इलर फार्मूले में हमारे पास है कि शेप्स दी हुई हैं। देखिए आपने शेप्स समझ लेनी है। अब देखें, अब इलर फार्मूले में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने फाइंड आउट करना है, अगर शेप आपकी क्या है? रेक्टेंगल है। जब आपकी शेप रेक्टेंगल होगी तो आप क्या करेंगे? इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड आउट करेंगे इसका फार्मूला बनेगा बी डी का क्यूब ओवर 12 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बी डी, अब बी हमारे पास क्या होगा? इसकी बेस होगी और डी हमारे पास इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो ओवर 12 कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा जब शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर हो। जब हमारे पास सर्कल होगी, शेप सर्कल होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? पाई ओवर 64 डी इंटू डी की पावर 4, ये सर्कल होगा। तो ठीक है, डी हमारे पास क्या होगा? डी हमारे पास इसका डायामीटर होगा। इसी तरीके से होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, होलो का मतलब होता है कि डबल रेक्टेंगुलर आ रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा है और एक बड़ा है, तो उसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो उसका क्या पड़ेगा? b1d1 का क्यूब माइनस b2d1 क्यूब, और उसके नीचे 12 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 12 होगा। अब देखें, अब ये b1 कौन सा होगा? b1 होगा जो बाहर वाला बड़ा होलो स्क्वायर होगा, ठीक है, b1, और इसी तरीके से b2 जो होगा छोटा होलो स्क्वायर होगा, ठीक है। इनमें हमने वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करेंगे? होलो रेक्टेंगुलर। अब हमारे पास है होलो सर्कुलर सेक्शन। होलो सर्कुलर सेक्शन कौन सा होता है? कि स्क्वायर के बाहर स्क्वायर। अब देखें, छोटा स्क्वायर होगा, इसका छोटा डी, बड़ा डी, ये इसका बड़ा डायमीटर। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका किस तरीके? पाई ओवर 64 डी की ताकत 4 और माइनस डी की ताकत। अब देखिए हमारे पास केस कौन सा भरना है? देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एक छोटा स्क्वायर और बड़ा स्क्वायर बाहर है, होलो सर्कुलर सेक्शन बन रहा है, तो उसमें हमने आई जो फाइंड आउट करना है ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपके पास होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन वो गिवन, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो वो आपने ये फार्मूला लगाना है। उसके बाद अगर आपका सर्कल पूछा जाए तो ये फार्मूला लगेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब रेक्टेंगल का निकालना हो तो ये इसका गिवन होगा। इसी तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, क्योंकि हमारे पास अब कौन सा लगेगा? ये लगेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या है इसका फार्मूला? पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास 64 आ जाएगा, और इसी तरीके से क्या आएगा? डी की पावर 4, ठीक है, डी की पावर 4। अब डी बड़ा डी कौन सा है? 38 का स्क्वायर, 38 का कितना आ जाएगा? पावर 4 आ जाएगी। इसी तरीके से माइनस का साइन लगा देंगे और फिर क्या आ जाएगा? 30 का 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब ये किस तरीके से हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो देखें, ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? इसकी आएगी 625, ठीक है, और इसी तरीके से क्या होगा? 93, और इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा हमारे पास मिलीमीटर का क्यूब अपना 4 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका हमारे पास यूनिट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, अब हम इसी तरीके से क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल लोड अब हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि या इसको क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। अब पाई स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ई की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? अब हमारे पास आई है, आई हम की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी? 625
9 और 3, ये हमने फाइंड आउट कर ली। और इसी तरीके से हमारे पास डिवाइडेड या डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 4000 मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एल ई इफेक्टिव लेंथ हमारे पास एल के बराबर है। एल हमारे पास क्या है, 4000 है। अब देखें ये 4000 हम पुट कर देंगे तो ये आ गया स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.146, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड ये कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। 4000 का स्क्वायर इस पे डिवाइड कर देंगे तो क्रिटिकल लोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 7722, ठीक है, न्यूटन। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन क्यों आएगा कि इसका जो मिलीमीटर का क्यूब होगा वो इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट बच जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर ली है। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास है स्टेटमेंट, अ स्ट्रट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 60 मिलीमीटर इंचेस डायमीटर। अब वो क्या कह रहा है, एक स्ट्रट है हमारे पास या उसको कॉलम 2.5 मीटर क्या है, लॉन्ग है और उसका डायामीटर कितना है, 60 मिलीमीटर, ठीक है। तो 60 मिलीमीटर एंड डायामीटर है उसका। अब हमने क्या करना है, शेप भी साथ बनानी है। तो पहले वाले में हमने शेप नहीं बनाई थी तो शेप बना लेते हैं। अब देखें उसमें हमारे पास गिवन क्या, अब देखें अब हम कॉलम बना लेते हैं कि कितना मिलीमीटर लंबा है ये कॉलम, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हमारे पास गिवन है। अब देखें कितनी है, 2.5 मीटर लॉन्ग। अब 2.5 मीटर लॉन्ग है, अब ये कॉलम ये 2.5 मीटर, ये आ गई इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी। तो इसको हम किससे, एल से डोनेट कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ इसकी 2.5 मीटर है। अब ये हमारे पास गिवन आ चुकी है, ठीक है। अब देखें वन एंड एज फिक्सड, अब एक एंड क्या है उसका फिक्स्ड है, ये आ गया फिक्स्ड एंड। अब देखें इसका एक एंड हमारे पास फिक्स्ड है। स्टेटमेंट के साथ साथ हम करते जाते हैं। वन एंड इज फिक्स्ड वाइल अदर एंड एज हैंज्ड, वाइल अदर एंड इज हैंज्ड, एक दूसरा क्या है, हैंज है हमारे पास। तो दूसरा हम हैंज लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये एंड हमारे पास हैंज हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लगेगा, क्रिटिकल लोड लगेगा, ठीक है। ये क्रिटिकल लोड इस पर लग रहा है। तो इसकी हमारे पास बकलिंग क्या होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बकलिंग हम इसकी किस तरीके से शो करेंगे। तो क्या है हमारे पास, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जहाँ पे एंड फिक्स्ड होगा तो वो उसका जो हाफ का हाफ पे जाके ये बकलिंग शुरू होगी। ये इसका हाफ बन रहा है, अब इसका हाफ क्या बनेगा, इसका हाफ यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो बकलिंग इसके हाफ के पे आगे जाके शुरू होगी तो ये हाफ तक जाएगी, ठीक है। ये बकलिंग हो गई हाफ फिक्स्ड। अब हमने यहाँ पे लगाना हिंज की बकलिंग ये शुरू से होती है कॉलम के बिल्कुल शुरू से, ठीक है, जहाँ से कॉलम हमारा शुरू हो रहा था, ये हो गई इसकी बकलिंग हो गई। अब हमने इसकी बकलिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, गिवन डेटा। अब हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं। तो हमारे पास हम लिख लेते हैं, फाइंड द सेफ कंप्रेसर लोड फॉर मेंबर्स यूजिंग ईलर फार्मूला अलाउइंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3.5 टेक ई एज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ओवर न्यूटन मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास है गिवन डेटा। अब गिवन डेटा हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब हमने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अब इसमें होते हैं 1000। तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2500 मिलीमीटर आता है, ठीक है। ये आ गया 2500 मिलीमीटर इसकी इसकी ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारे पास। अब उसके बाद उसने कहा है कि डायामीटर इसका कितना है, तो हम लिख लेते हैं डायामीटर। अब डायामीटर इसका कितना है हमारे पास, 60 मिलीमीटर। अब ये आ गया 60 मिलीमीटर डाया, क्योंकि हमारे पास गिवन है जो वैल्यू हम उसी से फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, डायामीटर से क्या कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। अब आ गया फाइंड कंप्रेसिव लोड। हमने कंप्रेसिव फाइंड क्या करना है, सेफ कंप्रेसिव लोड फाइंड आउट करना है। क्रिपलिंग लोड भी फाइंड आउट करना है और उसी क्रिपलिंग लोड से सेफ कंप्रेसिव लोड हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखें दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी S.F यानी सेफ्टी फैक्टर, दूसरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी S.F यानी सेफ्टी फैक्टर हमारे पास क्या है 3.5 और ये लेस यूनिट फैक्टर है क्योंकि इसका यूनिट कोई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ई हमने क्या फाइंड आउट की, ई हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया गिवन डेटा में, ठीक है। ये गिवन डेटा हो गया क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्रिपलिंग लोड और सेफ लोड। अब हमारे पास सिर्फ सेफ लोड फाइंड आउट कहा गया है, लेकिन सॉफ्ट लोड उससे फाइंड आउट होगा जब हम क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करेंगे। अब क्रिपलिंग लोड का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्रिपलिंग लोड हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिपलिंग लोड एज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर EI, ठीक है,
अब ये फार्मूला तो सब में इस्तेमाल होगा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ हमने ओरिजिनल लेंथ से फाइंड आउट करनी थी। अब देखें इफेक्टिव लेंथ हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगी, जब एक सपोर्ट क्या हो हमारे पास फिक्स हो और दूसरी जो हो क्या हो, हिंज हो, तो उसमें हमारे पास इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होता है, जो ओरिजिनल लेंथ है हम इसको एल ही लिख लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी कि जब एक फिक्स्ड और एक क्या हो हमारे पास हिंज हो। अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है, 2500 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 2500 पे हम कितना डिवाइड करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड करा देंगे यानी कि 1.41 बनेगा आई थिंक। तो इसके बाद हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ इसकी आती है 17, ठीक है, उसके बाद 6.8 क्या होगी हमारे पास, मिलीमीटर में हो आएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे पास इफेक्टिव लेंथ उसकी। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमने फाइंड आउट कर, अब हमने फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास शक्ल क्या है, अब देखें लॉन्ग, अब हमारे पास है ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में है, अब दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, हमारे लॉन्ग एंड 3 मीटर डायामीटर। अब डायामीटर किसका होता है, डायामीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, डायामीटर उसका कितना है, 60 मिलीमीटर है, तो उसमें उसने थिकनेस नहीं दी, अगर थिकनेस दी होती तो हम होलो स्क्वायर होता, तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, तो वो फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके फार्मूले हमने कहाँ से, यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास क्या है, π/64d⁴ जब सर्कल हो हमारे पास। ठीक है, डायामीटर गिवन है, जब डायामीटर गिवन हो तो हम इसके जरिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या बनेगा, पाई डिवाइडेड बाय क्या है 64 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, d⁴ आ जाएगा। ठीक है, d⁴ आ जाएगा। अब देखें ये आ चुका है। अब देखें अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू। अब पाई एज इट इज ही रहेगी, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.146, 64 एज इट इज ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई हम डी हमारे पास क्या गिवन है 60, अब 60 का क्या पावर लेंगे हम 4 ले लेंगे। ठीक है, ये पावर आ गई इसकी 4। ठीक है, पावर 4 आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें जब आप क्या करेंगे 3.146 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ, 60 की कितनी पावर होगी 4, यानी कि 60 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करा देंगे किसके साथ, 64 के साथ डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास पाई की वैल्यू अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा 6, ठीक है 3 और फिर क्या आएगा 6361772, ठीक है 72 और मिलीमीटर का क्या होगा हमारे पास p/4 होगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट 4 होता है जो भी होगा। ठीक है, मिलीमीटर या मीटर में करेंगे तो वो भी उसकी पावर 4 ही रखेंगे। ठीक है, तो देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है। तो देखें इसकी जगह पे हम पाई स्क्वायर एज इट इज ही रहने देंगे, पाई स्क्वायर और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे। ई की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁵ और इसी तरीके से फिर इसको मल्टीप्लाई किस आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6361, ठीक है, उसके बाद कौन सा है 72 आ जाएगा और इस पे डिवाइड कितनी हो रही है हमारे पास, इसकी डिवाइड हो रही है, डिवाइड हमारे पास क्या है एल इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या आई है 1768 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रिपलिंग लोड क्या आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के इसको क्या करें इस पे डिवाइड करा देंगे, पहले इसके स्क्वायर रूट भी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हमारे पास क्रिपलिंग लोड क्या आ जाता है, क्रिपलिंग लोड आ जाता है 421, ठीक है 421.82 और इसी तरीके से 10 की पावर कितनी बनेगी 3, 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 3 न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, क्रिपलिंग लोड की। अब क्योंकि उसने हमसे कहा था कि फाइंड द सेफ कंप्रेसिव लोड, तो हमने क्या करना था सेफ कंप्रेसिंग लोड फाइंड आउट करना था। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, तो सेफ लोड क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था सेफ लोड फाइंड आउट करना। जब हम सेफ लोड फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो उसका फार्मूला है क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर सेफ्टी।
फैक्टर सेफ्टी हमने इस पर डिवाइड करा देना है। अब देखें क्रिपलिंग लोड हमारे पास क्या है 421.82 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर सेफ्टी हमारे पास कितना है 3.5 है, तो फैक्टर सेफ्टी हम 3.5 इस पे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास फैक्टर सेफ्टी क्या अपना फैक्टर सेफ लोड क्या आ जाएगा, सेफ लोड आ जाएगा 120.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 न्यूटन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेफ लोड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल लोड और सेफ लोड हमने फाइंड आउट किया। इसके हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको केसेस भी समझाती हैं। अगर आपको यहाँ से समझ फिर भी नहीं आता, अगर आपकी कन्फ्यूजन रहती है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मजीद आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके ज़रिए आप क्रिटिकल लोड्स के क्या फाइंड आउट कर सकेंगे, क्रिटिकल लोड यूजिंग द ईलर फार्मूला। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।